श्यामा प्रसाद मुखर्जी न सिर्फ एक शिक्षाविद और प्रखर वक्ता थे, बल्कि अनुभवी राजनीतिज्ञ और कुशल संगठनकर्ता थे। श्यामा प्रसाद मुखर्जी का जन्म 6 जुलाई 1901 को एक संपन्न और प्रतिष्ठित बंगाली परिवार में हुआ था। पिता सर आशुतोष मुखर्जी बंगाल के एक जाने माने शिक्षाविद थे। श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बचपन का नाम बेनी था, लेकिन भाइयों के मुकाबले अधिक सांवला होने के कारण सब उन्हें भूत या भूती कहकर बुलाते थे। उनकी प्राथमिक शिक्षा भवानीपुर के मित्र इंस्टीट्यूशन से हुई थी। 1917 में मैट्रिक की परीक्षा पास करने के बाद उन्होंने कलकत्ता के प्रेसिडेंसी कॉलेज से 1919 में इंटरमीडिएट और 1921 में अंग्रेजी साहित्य में स्नातकोत्तर की पढ़ाई पूरी की। स्नातक की पढ़ाई पूरी करने के बाद 1922 में उनका विवाह सुधा चक्रवर्ती के साथ हुआ। 1923 में वे विश्वविद्यालय सीनेट के फेलो बने और 1923 में ही बांग्ला में एमए की परीक्षा प्रथम श्रेणी से पास की। 1924 में कलकत्ता विश्वविद्यालय से बैचलर ऑफ लॉ की परीक्षा पास करने के बाद उन्होंने कलकत्ता उच्च न्यायालय में अधिवक्ता के रूप में अपना नाम दर्ज कराया। इसके बाद 1926 में बैरिस्टर बनने के लिए इंग्लैंड चले गए और 1927 में बैरिस्टर एट लॉ की डिग्री लेकर भारत लौटे। विद्या, वित्त और विकास एकदम तो उनके जीवन के विषय में अगर कहते हैं तो इन तीनों के ऊपर आधारित था। तो विद्या, उनका जीवन का शुरू जो हुआ विद्या से हुआ। वाइस चांसलर बने कैलकाटा यूनिवर्सिटी का और 1937 में पहले बार रविंद्रनाथ टैगोर को उन्होंने बुलाया कन्वोकेशन एड्रेस देने के लिए और उन्होंने बंगला में कन्वोकेशन एड्रेस दिया। भारत लौटने के बाद 1934 में मात्र 33 साल की उम्र में कलकत्ता विश्वविद्यालय के कुलपति नियुक्त हुए और विश्व के सबसे युवा कुलपति होने का सम्मान हासिल किया। 1938 तक वे इस पद पर बने रहे। इस दौरान उन्होंने विश्वविद्यालय में अनेक रचनात्मक सुधार किए। कलकत्ता विश्वविद्यालय का प्रतिनिधित्व करते हुए 1929 में वो कांग्रेस उम्मीदवार के रूप में बंगाल विधानसभा परिषद के सदस्य चुने गए। लेकिन जब 1930 में कांग्रेस ने विधानमंडल के बहिष्कार का आह्वान किया तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने विधान परिषद की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। बाद में वे निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में दोबारा निर्वाचित हुए। 1937 में जब कृषक प्रजा पार्टी और मुस्लिम लीग गठबंधन सत्ता में आए तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी विरोधी पक्ष के नेता बन गए। वे फजलुल हक के नेतृत्व में प्रगतिशील गठबंधन मंत्रालय में वित्त मंत्री के रूप में शामिल हुए, लेकिन 1 साल से कम समय में इस पद से त्याग पत्र दे दिया। इसके कुछ दिन बाद ही वे अखिल भारतीय हिंदू महासभा में शामिल हो गए। 1940 में डॉक्टर मुखर्जी को अखिल भारतीय हिंदू महासभा का कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया गया और 1944 में वो हिंदू महासभा के पूर्ण अध्यक्ष चुने गए। वित्त मंत्री बने प्रोग्रेसिव डेमोक्रेटिक कोalition, वन ऑफ द बेस्ट फाइनेंस मिनिस्टर्स, एकदम निरपेक्ष थे। एडमिनिस्ट्रेटर के हिसाब से भी एकदम अतुलनीय काम उन्होंने किया है। उसके बाद फिर उन्होंने बंगाल को बचाया। जो पश्चिम बंगाल आज है भारत में, ये उनका देन है। एक तरह से उनको कह सकते हैं कि वो जनक थे पश्चिम बंगाल का। उनको तुरंत ये समझ में आया कि पूरा बंगाल चला जाता अगर पाकिस्तान में, तो बंगाली हिंदू जो थे वो कहाँ जाते। गांधी जी की हत्या के बाद श्यामा प्रसाद मुखर्जी चाहते थे कि हिंदू महासभा को केवल हिंदुओं तक ही सीमित न रखा जाए, साथ ही ये जनता की सेवा के लिए एक गैर राजनीतिक निकाय के रूप में ही कार्य न करे। श्यामा प्रसाद मुखर्जी की मांगों को जब नहीं माना गया तो वो नवंबर 1948 में इससे अलग हो गए। आजादी के बाद तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उन्हें अंतरिम सरकार में उद्योग एवं आपूर्ति मंत्री के रूप में शामिल किया। दरअसल डॉक्टर मुखर्जी को केंद्रीय कैबिनेट में शामिल करना कोई आश्चर्य की बात नहीं थी। इससे पहले संविधान सभा में उनके प्रदर्शन, राजनीतिक दूरदर्शिता, शानदार भाषण कला और संसदीय प्रक्रिया की कुशलता ने उन्हें एक नई ऊंचाई दी थी। लेकिन डॉक्टर मुखर्जी ज्यादा दिनों तक मंत्रिमंडल का हिस्सा नहीं रह सके। तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री लियाकत अली के बीच हुए समझौते से दुखी होकर 6 अप्रैल 1950 को श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने मंत्रिमंडल से त्याग पत्र दे दिया।
इसके बाद राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघ चालक माधव सदाशिव गोलवलकर से सलाह मशवरा करने के बाद 21 अक्टूबर 1951 को दिल्ली में भारतीय जनसंघ की स्थापना की और इसके पहले अध्यक्ष बने। 1951-52 के आम चुनावों में भारतीय जनसंघ के 3 सांसद चुने गए, जिनमें से एक श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे। उन्होंने संसद के भीतर राष्ट्रीय जनतांत्रिक पार्टी बनाई, जिसमें 32 सदस्य लोकसभा और 10 सदस्य राज्यसभा से थे। हालांकि लोकसभा अध्यक्ष ने उसे विपक्षी पार्टी के रूप में मान्यता नहीं दी। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी भारत की अखंडता और कश्मीर विलय के दृढ़ समर्थक थे। उन्होंने कश्मीर मुद्दे पर अनुच्छेद 370 को भारत की विफलता और शेख अब्दुल्ला का त्रिराष्ट्र सिद्धांत बताया। अनुच्छेद 370 के प्रावधानों को हटाने के लिए भारतीय जनसंघ ने हिंदू महासभा और राम राज्य परिषद के साथ सत्याग्रह शुरू किया। 1953 में श्यामा प्रसाद मुखर्जी कश्मीर का दौरा करने गए और इसी दौरान 11 मई को कुख्यात परमिट सिस्टम का उल्लंघन कर कश्मीर में प्रवेश करते हुए उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और नजरबंद के दौरान ही 23 जून 1953 को जेल में उनकी मृत्यु हो गई।